हम लोगों को सरकार कभी अनदेखा कर रही है, कभी जो है मानदेय देने का काम नहीं कर रही है। लेकिन मेरी कीमत क्या क्या दे रही है कि लोगों को मानदेय दिया जा रहा है, वेतन भत्ता दिया जा रहा है, बेरोजगारी का दिया जा रहा है, बुढ़ाई का दिया जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन अध्यापकों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, न कोई जो है काम करने का काम करती है। जब तक सरकार नहीं सुनती है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार बिल्कुल नहीं सुन पा रही और जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम डटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक मानदेय नहीं दिलाएंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की होती, सभी से सवाल कर रहा हूं, लेकिन सुनवाई किसी तरीके की नहीं हो रही है सरकार में। चाहे कुछ भी कर लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग कर चुके हैं। ये सरकार संवेदनहीन है, ये किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और लॉलीपॉप के तहत बेवकूफ़ बनाया गया, इसके वजह से अभी तक वो सत्ता में बने हुए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और जस्ट पीछे आप देखेंगे मेरे तो एक शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, 1 दिवसीय प्रदर्शन है। और आपको बता दें यहाँ पे जो तमाम जो इनके मुद्दे हैं वो वित्त विहीन शिक्षक संघ के यहाँ पे लोग हैं। और बड़ी बात ये कि जो इनकी जो सैलरी वगैरह है, जो मानदेय है, वो इनके जो मांग है उसके मुताबिक नहीं है। प्रदर्शन काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई सरकार किस तरीके से करती है आप समझते हैं। हम बात करेंगे समस्याएं बड़ी क्या है। प्रदर्शन तो काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती। नहीं, हम वित्त विहीन शिक्षक संघ के साथी हैं। हम लोगों को सरकार कभी अनदेखा कर रही है, कभी जो है मानदेय देने का काम नहीं कर रही है। बार बार चुनाव में जुमला सुनाती है, कह सकारती है, लेकिन कभी देने का काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग बाध्य हैं प्रदर्शन करने के लिए। आगे चल करके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा ऐतिहासिक करेंगे। पर्यावरण अनशन भी करना होगा तो हम लोग करेंगे। इसके लिए हम सारे साथी कमर कस के तैयार हो चुके हैं। कौन जिले से आए हुए हैं आप? हम गाजीपुर से आए हुए हैं। गाजीपुर से। आप किस जिले से हैं? मैं रामचंद्र यादव, जिला जौनपुर से हूँ। जौनपुर से हैं। एक सवाल कर लें, शिक्षक जो होता है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है लोकतंत्र की, लेकिन आप ही लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी, ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश शिक्षक क्षेत्र का है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। पूरी एशिया का सबसे अधिक बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड है और यूपी बोर्ड का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला ये वित्त विहीन कॉलेज है। ये वित्त विहीन कॉलेज है जो सबसे बड़ा रिजल्ट देता है और सबसे अधिक शिक्षा का स्तर बढ़ाया है। हमने जीवन रेखा बढ़ाई है, लेकिन मेरी कीमत क्या क्या दे रही है कि लोगों को मानदेय दिया जा रहा है, वेतन भत्ता दिया जा रहा है, बेरोजगारी का दिया जा रहा है, बुढ़ाई का दिया जा रहा है। लेकिन हम खट रहे हैं, डॉक्टर लड़के हैं, PhD हैं, MA है, BEd हैं। जीवन यापन दिहाड़ी के मजदूर के बराबर पैसा नहीं मिलता है। अपनी मांग को मांगने के लिए सरकार से बार बार सिफारिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनवाई होती है किसी तरह से। प्रदर्शन चाहे जितना बड़ा कर दीजिए, ऐसे ही आप लोग प्रदर्शन करके चले जाते हो, कई बार लाठी डंडे भी चलते हैं। मैं राजेंद्र पाल काशी जनपद बिजनौर से आया हूँ और काफ़ी समय से मैं आंदोलन को बिलोंग करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार संसद में और विधानसभा में अपने सांसदों का और विधायकों का और मंत्रियों का वेतन बार बार बढ़ा लेती है, लेकिन जो समाज का निर्माता शिक्षक है उसके बारे में सरकार को सोचने के लिए समय नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या करेंगे? योगी जी सुन नहीं रहे। केंद्र में भी अभी आप सत्र भी चल रहा है, सत्र के दौरान कोई मुद्दा आप लोग का नहीं उठ रहा है? ये हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं लाल बिहारी यादव जी बराबर हमारा मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ये बड़े दुख की बात है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारी समस्या को समझे और हमारे भविष्य के बारे में कुछ करे। देखिए, शिक्षक अब अपनी भविष्य के बारे में बात कर रहा है, जो युवाओं का भविष्य देखता है और लोकतंत्र का निर्माण करने में अहम भूमिका आप लोग की होती है। मैं चंदौली जनपद का शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। निरंतर हम लोग जब तक मानदेय नहीं सरकार देती है तब तक हम लोग निरंतर प्रयास संघर्ष करते रहेंगे। जबकि पूरे प्रदेश में 21,000 विद्यालय हैं और 3.5 लाख शिक्षक हैं जो कि 2,000-3,000 में किसी तरह से अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं। जबकि सरकार को अन्य मदों में बहुत अधिक अपव्यय करती है, लेकिन अध्यापकों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, न कोई जो है काम करने का काम करती है। इसलिए हम लोग जब तक मानदेय समान कार्य समान वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनती है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बड़ी प्लानिंग क्या है आगे की? बड़ी प्लानिंग संघर्ष करना है, मुख्य मुद्दा मानदेय है और जब तक सरकार नहीं सुनती है हम लोग चलते रहेंगे, निरंतर चलने का काम करेंगे। एक लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर चुके, सरकार सुन कहाँ रही है?
सरकार बिल्कुल नहीं सुन पा रही और जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम डटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक मानदेय नहीं दिलाएंगे, चाहे हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। हम लोग बहुत बेतास हैं, मानदेय के लिए इतने परेशान हैं, हमारे बीवी बच्चे भी भोजन के लिए तरसते हैं, बच्चों की ब्याह शादी के लिए भी हमारे पास नहीं, 2000-3000 के वेतन में हम क्या कर पाएंगे। हम एक राष्ट्र निर्माता हैं, एक शिक्षक हैं जो बच्चों को एजुकेटेड करते हुए अच्छी अच्छी नौकरियों पे भेजने का कार्य करते हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान ही आकर्षित नहीं कर पा रही। लेकिन जब तक सरकार मानदेय नहीं दिलाएगी हम डटे रहेंगे, जनपद स्तर पर भी बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप लोग को सबसे शालीन व्यक्ति माना जाता है, कभी उग्र नहीं हो सकते। जब आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो सामने लाठियों से स्वागत तक के किया गया शिक्षकों का। हम लाठी खाएंगे जब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं कराएंगे, हम हर वक्त अब लाठी खाने के लिए तैयार हैं। देखिए, लाठी खाने को तैयार, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की होती। सभी से सवाल कर रहा हूं, लेकिन सुनवाई किसी तरीके की नहीं हो रही है सरकार में। चाहे कुछ भी कर लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग कर चुके हैं आप लोग। ये सरकार संवेदनहीन है, ये किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षक एक देश का, प्रदेश का भी सबसे बड़ा शिक्षक है, अपने मांग को लेकर लगातार अपने कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सरकार सुन नहीं रहे। इसलिए हम लोग इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार आर पार की लड़ाई शुरू होगी। निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई होगी। मिर्ज़ापुर से मैं आया हूँ और सरकार अगर नहीं मानती है तो, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकल देश है, लोकतंत्र का देश है, तो लोकतंत्री रूप से हम वोट की चोट दे करके सरकार को ये दिखाएंगे कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, और उस प्रभाव से इनको प्रभावित करके और सत्ता परिवर्तन करके अपने मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। वोट की चोट देने की बात करते हैं, लेकिन शपथ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ले रहे हैं। वो ठीक है, अभी कुछ लालीपाप और वादों के हिसाब से लगातार हम लोगों को अपने साथ में जोड़े हुए थे और लालीपाप के तहत बेवकूफ़ बनाया गया। इसके वजह से अभी तक वो सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही जो है सुधार हो रहा है लगातार और इनके विचारों से अवगत हो गए हैं शिक्षक साथी, निश्चित रूप से इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, सत्ता परिवर्तन की बात करें, चाचा आवाज काफी बुलंद कर चुके हैं, फिर से एक प्रदर्शन है, आगे की तैयारी क्या आप लोग? आगे की तैयारी है कि सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानती है तो मई और जून में सबसे बड़ा आंदोलन होगा और सत्ता परिवर्तन के लिए हम लोग कमर कस करके संघर्ष करेंगे। मई और जून में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, इनका बड़ा आंदोलन होगा। पीछे आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं जो इसको समर्थन कर दिया है। आप देखेंगे तस्वीरें तो यहाँ पर तमाम शिक्षक बैठे हुए हैं। पीछे जो प्रदर्शन जो चल रहा है, इसका बैनर भी आप पढ़ लीजिए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ वित्त विहीन गुट के हैं और हमारे साथ एमएलसी हम बात करेंगे। प्रदर्शन एक लंबे समय से करते आ रहे हैं लोग, और एक बार फिर से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन मौजूद है। सुनवाई सरकार नहीं कर रही। देखिए, ये सरकार बहुत दमनकारी सरकार है और लगातार इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का 80% भाग जो है वित्तहीन शिक्षकों के कंधे पे है और लगातार उनको दमन करने का काम, उनकी न सेवा नियमावली सरकार बना रही है, न जो मानदेय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था 2 अरब रुपए, उसी को वापस रिन्यूअल भी करने का काम सरकार नहीं कर रही है, जिसको लेकर आदरणीय लाल बिहारी यादव जी और हम लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं और उसी लड़ाई को अब फिर जारी रहेगा। आने वाले सदन में भी लड़ेंगे और सड़क भी लड़ेंगे। तो एमएलसी साहब, एक बात कर ले, क्या सत्र जो चल रहा है संसद भवन का, क्या ये बात मुद्दा वहाँ पर भी उठेगा? हाँ, बिल्कुल उठेगा। ये शिक्षकों का बहुत ज्वलंत समस्या है कि शिक्षक हायर क्वालिफिकेशन रखता है और शिक्षा देता है और वह भुखमरी का शिकार है और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो एक को तो देती है 1.25 लाख, एक को जो है 2,000 भी नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी विषमता है जो है इस समाज में, शिक्षा में जो है। तो जब शिक्षा में इतनी विषमता होगी तो समाज का विकास कैसे हो पाएगा, समाज का उत्थान कैसे हो पाएगा। और ये सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये सार्थक कैसे होगा। सरकार को चाहिए कि कम से कम
समान कार्य का समान वेतन न दे सके तो कम से कम जीविकोपार्जन भत्ता जीने भर जरूर देना चाहिए। आज वित्तहीन विद्यालय का शिक्षक मनरेगा के मजदूरों से भी स्थिति उसकी खराब है, जो रोजी पाकर भी रोटी के लिए मोहताज है। ऐसे शिक्षकों के लिए सरकार जो है को ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हम लोग आज सड़क पर बैठे हुए हैं। फिर कल ज़रूरत है तो सदन में भी ज़मीन पर बैठने का काम करेंगे। सड़क से सदन तक जिस तरीके से बात होती है, समाजवादी पार्टी लगातार अपनी आवाज बुलंद करती रही है, उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर एमएलसी बैठे हुए हैं और सदन पर भी अपनी आवाज बुलंद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय से ये प्रदर्शन चलता जा रहा है, आवाज हमेशा बुलंद करते रहे, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।